टेंजेंट की इक्वेशन के लिए सबसे पहले आपने कंडीशन निकाली थी। कंडीशन थी आपकी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से सी की जो वैल्यू आई थी आपकी वो आई थी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जो टेंजेंट की इक्वेशन लिखते थे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी चाहिए, तो एम एक्स आ गया और ये प्लस माइनस ये अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो ये दोनों ही इक्वेशंस होती हैं। अब बताओ अपनी प्रॉब्लम। नमन, हाँ बोलो। सर कई जगह पे इसमें से प्लस भी यूज करते हैं। भाई दो इक्वेशन होती है, कोई भी एक इक्वेशन लेनी होती है तो आप प्लस लेके चलते हो नॉर्मली, आप माइनस भी लेके चलो तो सेम सिचुएशन, दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, यस नमन सर। समझ में आ गया। और इसका यस मतलब सर। भाई सेम स्लोप के दो टैंजेंट हो सकते हैं, एक इधर होगा एक आपका इधर होगा। एक का वाई इंटरसेप्ट सेंटर से जितने डिस्टेंस पे होगा, दूसरे का वाई इंटरसेप्ट, दोनों के स्लोप सेम होंगे, ये दोनों पैरेलल होंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, नमन जैन। यस सर। आ जाते हैं, आज हम करने वाले हैं क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो डिफरेंट फॉर्म में कैसे कैसे होंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, तो ये सब बता देता हूँ मैं फिर से। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें हम, नॉर्मल की डेफिनेशन पहले से क्लियर है आपको कि नॉर्मल क्या है। तो नॉर्मल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है विच इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ टेंडेंसी। एक मिनट अनु, हाँ बताओ अनु। सर असाइनमेंट की प्रॉब्लम है 2-3। हाँ भेज दीजिए, मतलब टेंजेंट तक का है कि उससे आगे का है? टेंजेंट तक का। हाँ भेज दो। अभी मुकुल का भी आया है और नमन ने भी भेजा है, वो सारे डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले दो, मतलब सिर्फ हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कंप्लीट करके फिर आपकी प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे वापस। ठीक है, आप व्हाट्सएप कर दो मेरे को। तो ये एलिप्स है, हमने एलिप्स एक ड्रॉ किया। एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। और इसी पॉइंट पे नॉर्मल जो है इस पे परपेंडिकुलर है, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ये इसका नॉर्मल हो गया। इक्वेशन जो है वो हमारी क्या है, इक्वेशन हमने जो कंसीडर किया है वो किया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। और ये पॉइंट ऑफ हमने ले ली x1 y1। तो सबसे पहले बात करें कि भाई ये नॉर्मल जो है वो इसी पॉइंट से होके पास करता है, तो पॉइंट तो हमें मिल ही गया, हमें स्लोप चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करें कि अगर पॉइंट ऑफ टेंडेंसी गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने क्या लिया था, t इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया हमारा x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1।
तो यहाँ से टेंजेंट का स्लोप याद रखना है। टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज y1 अपॉन b स्क्वायर। तो ये फाइनली हो गया हमारे पास b स्क्वायर x1 अपॉन a स्क्वायर y1। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें फाइंड आउट करना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हमें वो पॉइंट चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट केस गिवन, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी गिवन, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी गिवन। और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आपके पास जो है x1 y1 है, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, दैट इज इक्वल टू, अगर नॉर्मल का स्लोप ये है तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा? दैट इज a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर x1। आप चाहें तो इसको इसी फॉर्म में छोड़ दें, इसी फॉर्म में याद रखें, चाहे तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें आप। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये क्या आ जाएगा? b स्क्वायर x1y माइनस b स्क्वायर x1y1, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर y1 x माइनस a स्क्वायर x1y1। ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, a स्क्वायर y1x माइनस b स्क्वायर x1y, that is equal to b square x1y1 माइनस a स्क्वायर x1y1। दोनों साइड हमने x1y1 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1, दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस, अच्छा x वाली साइड लेके गए थे तो ये a स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो आप इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखोगे। तो ये भी आपके पास इक्वेशन है, आप इस फॉर्म को याद रखो, आप इसी को याद रख लो, दोनों में से किसी से भी काम आपका चल सकता है। ठीक है, एक इसमें एक पार्ट याद रखना कि अगर आपके पास सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन हो, जैसे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और ये इलिप्स की इक्वेशन हो। इलिप्स की इक्वेशन के लिए आपको पता है क्या होगा? डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड h स्क्वायर माइनस ab इज लेस देन 0। अगर ऐसी कंडीशन हो तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे? अगर वो कंडीशन जो है वो हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी x1 y1 हो, तो इसको याद रखना है, ये x1 डिवाइडेड बाय x1 डिवाइडेड बाय a डैश, हालांकि इसका बहुत यूज होता नहीं है, x1 प्लस h y1 प्लस g इज इक्वल टू y माइनस y1। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, इसलिए जरूरत है h x1 प्लस p डैश y1 प्लस f, और यहाँ पे ये जो a डैश है
बी डैश है जी एंड एफ आर, ये ऑब्टेन करते हैं हम कहाँ, ऑब्टेन बाय comparing the given ellipse with a dash x square plus 2hxy plus b dash y square plus 2gx plus 2fy plus c। तो उससे हम कंपेयर करके ये निकाल लेंगे कि भाई ये क्या आएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी फर्दर हमारा यूज सिर्फ होना है ये और ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को फिर से लिखते हो। अगर ये पॉइंट पैरामेट्रिक पॉइंट होता तो इस वाले के लिए ये पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता, फिर से एलिप्स बना लेते हो। ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। हाँ मुकुल बताओ। सर एक बार पीछे वाला पेज दिखा दो। आगे बताओ। नकुल नोट कर लिया? यस सर। हमने यहाँ एक एलिप्स लिया। एलिप्स जो है इस एलिप्स के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। और इस बार हम पैरामेट्रिक इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो हमने इसको ले लिया a cos थीटा and b sin थीटा। एलिप्स की इक्वेशन वही है हमारी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए हमें। पीछे जो इक्वेशन थी हमारी वो जरा देखिए क्या है। ये वाली इक्वेशन है ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही था, बी स्क्वायर वाई अपॉन y1। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन चाहिए हमें नॉर्मल की। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये निकाल दो। तो पॉइंट जो है वो हम ये वाला पुट कर दे, cos थीटा और ये। तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर एक्स की x1 की जगह हमने पुट कर दिया a cos थीटा माइनस बी स्क्वायर वाई की जगह हमने पुट कर दिया b sin थीटा। और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये यहाँ से देखो कैंसिल आउट हो गया। इसको मैं लिख लेता हूँ a sec थीटा इंटू एक्स माइनस बी cosec थीटा इंटू वाई
दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से एक बात पक्की होगी कि भाई पैरामीट्रिक इक्वेशन में हमारे पास ये सेक थीटा कोसेक थीटा होगा, थीटा जो है वो हमारा इसेंट्रिक एंगल है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। मैं तब तक हनु से एक बात पूछ लेता हूँ। हनु, यस सर। ये बताओ क्या एलिप्स का नॉर्मल उसके सेंटर से पास करेगा जैसे सर्कल का होता था? पास करेगा या नहीं? कर सकते सर। कर सकता है। कब करेगा भाई? अगर कर सकता है तो कंडीशन क्या होगी, और नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता? नहीं पता सर। नहीं पता? नो सर। आप बोलो कि अगर कोई लाइन 0 0 से पास करेगी तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। y यहाँ इज इक्वल टू mx। हाँ, कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो नॉर्मली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर है आपके पास तो ये तभी 0 हो सकता है जब ए और बी की वैल्यू सेम हो जाए, और ए और बी की वैल्यू जब सेम हो जाएगी तो वो सर्कल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? सर्कल हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी नहीं कि पास करे, पास भी कर सकता है और नहीं भी पास। तो डिपेंड करेगा किस पे? ए और बी की वैल्यू पे। ए और बी की वैल्यू पे ए और बी दोनों सेम हो जाएंगे, सर्कल हो जाएगा, तो ये पास कर। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन भी हो गया। और फिर से कहानी और आई, और ये कौन बताएगा मुझे? तो कीर्ति है हमारे पास। हाँ कीर्ति, यस सर। एक इनसाइड पॉइंट से बेटा कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं? एक इनसाइड पॉइंट से हम कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं एक इलिप्स के ऊपर? सर बहुत सारे कर सकते हैं। कितने बेटा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैसे? इनफाइनाइट कैसे कहा? सर दो। दो नहीं बेटा, देखो यहां से कितने होंगे। ये वाली इक्वेशन थी, इसको ए, ये सेक थीटा है ना, या कॉस थीटा जो भी है। कॉस थीटा के लिए फार्मूला क्या होता था याद कीजिए। कॉस थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा, सेक थीटा है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू एक्स, माइनस b 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 tan थीटा बाई 2 y that is equal to a square minus b square। अब क्या करो कि ये पॉइंट जो है किसी पॉइंट एच के से पास कर रहा है। ये पॉइंट अंदर है कोई एच के हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और tan थीटा बाई 2 को थोड़ी देर के लिए t मान लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है इससे। तो इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर, टी हमारा tan थीटा ही, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू एच
माइनस बी 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 2t दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ से जो इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ टी वो बाई क्वाड्रेटिक होगी। तो दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो टी की पावर 4 आ जाएगी, यहाँ से टी की पावर 3 आ जाएगी, ये उधर जाएगा, एक टी क्यूब की टर्म आएगी, तो ये हमारे पास आएगी बाई क्वाड्रेटिक। तो एक इनसाइड पॉइंट से आप मैक्सिमम 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। एंड दोज 4 पॉइंट्स आर कॉल्ड को-नॉर्मल पॉइंट्स। उनको क्या बोलते हैं? दे आर को-नॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है, किसी को इस बात में कोई प्रॉब्लम? कीर्ति, यस सर। क्लियर है? यस सर। सर इससे पहले जो आप पूछ रहे थे कि सेंटर से नॉर्मल कब पास करेगा, तो अगर टेंजेंट वर्टेक्स पे हो तो भी तो सेंटर से ही पास करेगा। टेंजेंट अगर यहाँ पे हो तो ये वर्टेक्स वो सेंटर से होके पास करेगा। तो उस केस में क्या होगा, आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ पे अगर होगा वर्टेक्स पे, इस वाले पे टेंजेंट, ये भी सेंटर से पास करेगा। ये वाला टेंजेंट जो है ये भी, ये नॉर्मल सेंटर से होके पास करेगा, और ये वाले का भी सेंटर से पास करेगा। तो इलिप्स के केस में ये 4 तो ये हो गए, और बाकी तब होंगे जब ए और बी इक्वल हो जाए हमारा। ठीक है, यस। हाँ, इनको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स बोलते हैं, इसलिए ये केस जो है, ये 4 केस तो ऐसे आ जाएगा आपका। नेक्स्ट हम इक्वेशन पे चलते हैं, किसके? नॉर्मल के, कि स्लोप फॉर्म में अगर गिवन हो तो क्या होगा? प्रशांत, एक मिनट आ रहा है। बोलो प्रशांत। टी क्या था? टी हमने tan थीटा ले लिया। tan बार बार लिखना होता है ना, इतना सारा टाइम खराब होता है, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए बोला कि tan थीटा को आप टी ले लो। तो जो इक्वेशन आएगी वो tan की फॉर्म में tan का बाई क्वाड्रेटिक होगा। tan का बाई क्वाड्रेटिक होगा तो उसके 4 रूट होंगे। ठीक है, शांत, क्लियर है? ठीक है सर। Okay. चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन स्लोप ऑफ द टेंजेंट बी गिवन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सॉरी टेंजेंट बोल रहा हूँ, नॉर्मल व्हेन स्लोप ऑफ नॉर्मल बी गिवन। स्लोप ऑफ नॉर्मल बी गिवन, अगर नॉर्मल का स्लोप गिवन हो, उस केस में जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है वो इक्वेशन ये लिखोगे आप, y इज इक्वल टू mx माइनस प्लस या प्लस माइनस जो भी लेना है m a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर। अब ये पॉइंट्स कहाँ से आए, क्योंकि ये नॉर्मल डेरिवेशन है, ये याद कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। मैं वैसे समझा देता हूँ क्या चीज़ है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, हमारे पास एक टेंजेंट है, एक एलिप्स है, और उसके किसी पॉइंट x1 y1 पे कोई नॉर्मल है। हमें स्लोप की फॉर्म में सारी चीजें चाहिए। अभी हमने नॉर्मल का स्लोप निकाला था, जरा देखो नॉर्मल का स्लोप क्या था। मैं फिर से पीछे एक बार लेके चलता हूँ आपको। नॉर्मल का स्लोप था हमारे पास ये a स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1, a स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1, a स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1, ये हमारे पास नॉर्मल का स्लोप था। यहाँ से हम क्या करते हैं कि y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y1 हमारे पास आ जाएगा mb स्क्वायर x1 अपॉन a स्क्वायर। एक रिलेशन भी आ गई हमारे पास।
दूसरा ये इलिप्स जो है उसके ऊपर ये पॉइंट लाई करता है, तो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे y1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और y1 की वैल्यू पुट कर दे तो ये देखिए क्या आ जाएगा, m स्क्वायर बी की पावर 4 x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये बी स्क्वायर पहले से था, एक ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ये ए की पावर 4 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप x1 डिराइव कर सकते हो। x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, या मैं लिख देता हूँ यहाँ x1 स्क्वायर आपने ले लिया, x1 स्क्वायर हमारे पास आ गया, या पहले कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये बी स्क्वायर से b4 कैंसिल आउट हो गया, तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1। और यहाँ से x1 आपने निकाल लिया, तो x1 स्क्वायर आ जाएगा क्या, a4 आ जाएगा ऊपर, और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। तो फाइनली x1 की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। अब वहां से हम इस वैल्यू को पुट करेंगे क्योंकि पॉइंट हमारे पास निकल गए दोनों, x1 y1 और x1 y1 हमारे पास पॉइंट आ गए। अब इक्वेशन इस टर्म में निकालनी होगी, तो क्या निकालनी होगी, इक्वेशन ऐसे ही निकलेगी, ये देखिए y माइनस y1, y1 क्या हो जाएगा, m बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और पूरे x1 की वैल्यू x1 ये देखिए क्या है, x1 पुट करके फिर y1 निकालेंगे, x1 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x1 आ गया हमारे पास ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ये अंडर रूट में आ गया, अपॉन x माइनस x1, x1 हमारे पास यही है, ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर, और स्लोप गिवन है तो दैट इज इक्वल टू m। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। ये याद रखना है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होना है, फिर भी इसको याद रखोगे। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया, व्हेन स्लोप ऑफ द नॉर्मल भी गिवन, जब नॉर्मल का स्लोप आपके पास गिवन होगा, ठीक है। ये अब आ जाते हैं एक आध दो क्वेश्चन पे, फिर आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स ले लूंगा मैं फिर उसके बाद। एक क्वेश्चन नोट कीजिए कि if the normal at an end of latus rectum of an ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 passes through one extremity of minor axis then find the value of E4 plus E square. Then find the value of E4 plus E square. 1 मिनट का टाइम है, जरा ट्राई कर लो और फिर जो है हम इसको डिस्कस करते हैं।
फिगर ड्रॉ हो गई? हाँ सौरभ, तुम्हें खोज रहा था मैं। सर 1 आएगी क्या? हाँ बिल्कुल 1 आएगी। कैसे आएगी वो बताइए। सर इसकी अपन एलिप्स का पहले डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, बन गया जी। मान लेते हैं कि ए बी से बड़ा है, हाँ ठीक है, मान सकते हैं। तो एक पॉइंट तो हो जाएगा ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए लेटेस्ट रेक्टम के ऊपर। हम्म। और अगर वो माइनर एक्सिस से पास कर रही है तो नीचे वाला पॉइंट हो जाएगा 0 कॉमा माइनस बी। ठीक है। तो फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अपन को पता है ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम्म। तो उसके अंदर अपन एक बार ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए रख देंगे और एक बार 0 कॉमा माइनस बी रख देंगे, अच्छा तो फिर उससे आ जाएगी सर। ठीक है। बाकी लोग, चलो मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। बिल्कुल सही बताया तुमने। मैं फिगर ड्रॉ करके बाकी को क्लियर कर देता हूँ। बाकी को क्लियर कर देता हूँ। ये आपके पास है, जैसे सौरभ ने बताया कि सर पहले आप क्लिप्स ड्रॉ करो एक, और वो हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एलिप्स कोई मैटर तो कर नहीं रहा यहाँ कौन सा वाला चाहिए, तो आप कोई भी ले सकते हैं। ये ज्यादा यूज होता है तो यही ले लेते हैं। उसने बोला इसके लेटेस्ट रेक्टम पे, इसका लेटेस्ट रेक्टम एक बना ले हम। ये मान लेते हैं लेटेस्ट रेक्टम, सॉरी ये लेटेस्ट रेक्टम ऐसे बना लेते हैं। ये इसका लेटेस्ट रेक्टम है। लेटेस्ट रेक्टम है, फोकस से पास करेगा, तो ऑब्वियस है कि ये पॉइंट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए एंड बी स्क्वायर अपॉन ए, क्योंकि फोकस हमारा ए 0 होता है, वो उसको पुट करके अब निकालेंगे। और आपको वैसे भी पता है लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ जो होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए होती है, तो एक्सट्रीमिटीज यही होंगी। यहाँ पे हमने एक टैंजेंट ड्रॉ किया, और वो नॉर्मल जो है वो यहाँ से होके पास कर रही है इसकी माइनर एक्सिस के दूसरी एक्सट्रीमिटी से। इसका मतलब वो नॉर्मल जो है वो यहाँ से होके पास करेगी। ठीक है, तो हमने ये सारी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभी जैसे सौरभ ने बताया कि सर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होती है वो क्या होती है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर y अपॉन y1 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ के लिए x1 आपके पास a ही है, तो यहाँ अगर पुट कर देते ये क्या आ जाएगा, x अपॉन e माइनस y1 जो है बी स्क्वायर, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए वाई दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये पास किससे कर रही है, ये पास सी वाली लाइन पास कर रही है 0 माइनस बी से। ये दूसरी एक्सट्रीमिटी जो होगी वो क्या होगी, ये वाला पॉइंट क्या है 0 माइनस बी। 0 माइनस बी इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे हमने पुट कर दिया, ये 0 हो गया। यहाँ पे ये जो टर्म है वो हमारे पास क्या आ गई, दैट इज प्लस ए बी, और यहाँ हमारे पास आ गया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बात उठती है कि भाई ई स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालें। तो ई स्क्वायर हमारा होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 स्क्वायर अपन बी स्क्वायर ए स्क्वायर।
तो हमने क्या किया, एक बार तो पहले b से इसको डिवाइड कर लेते हैं या a स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, ये b बाई a आ जाएगा, ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये आ गया b स्क्वायर अपन a स्क्वायर। तो इधर तो हम लिख देंगे दिस इज इक्वल टू e स्क्वायर, और b बाई a की वैल्यू क्या होगी, तो ये देखिए ये 1 माइनस e स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपन a स्क्वायर। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर दिया तो इधर आ गया b स्क्वायर अपन a स्क्वायर, और यहाँ आ गया ए स्क्वायर रेज टू द पावर 2, बी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर, इधर आ गया e की पावर 4, और फाइनली यहाँ e रेज टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1, सॉरी +1। यहाँ से e की वैल्यू भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आप बोलो कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेटिक बना के पहले ए स्क्वायर निकाल लेंगे फिर उसका अंडर रूट कर लेंगे। आपको पता ही है ये e4 प्लस ए स्क्वायर -1 आएगा दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको निकाल सकते हैं, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1, 4ac दैट इज 4 अपॉन 2a। तो ए स्क्वायर हमारे पास ये आ जाएगा। तो e की वैल्यू निकालनी होगी तो नेगेटिव वाले को हटा देंगे, पॉजिटिव वाले को सिर्फ ले लेंगे, -1 प्लस √5 अपॉन डिवाइडेड बाई 2 का अंडर रूट, हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है prove that the straight line lx plus my plus n is equal to 0 is a normal to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 if a square upon l square plus b square upon m square that is equal to a square minus b square का whole square divided by n square। मैं अप्रोच देखना चाहता हूँ, है तो सिंपल सा क्वेश्चन, आप निकाल सकते हो। किस अप्रोच के थ्रू चलोगे, 2 मिनट का टाइम है, जरा सॉल्व कीजिए इसको। नंदन, यस सर। क्या करेंगे? सर ये पैरामेट्रिक इक्वेशन से थोड़ा बहुत लग रहा है। पैरामीट्रिक इक्वेशन किसकी?
वो नॉर्मल की ए सेक थीटा एक्स माइनस बी कोस थीटा वाई अच्छा ठीक इक्वल है, टू में उसके बाद उसके बाद सौरभ लांबा। यस सर। क्या करें? सर इसमें जैसे y इक्वल्स टू mx माइनस प्लस ma स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली को ले लेंगे इक्वेशन को। ठीक है, ले लिया। ठीक है बेटा। फिर सर जैसे वो lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 दे रखा है ना, हाँ हाँ तो उसको y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर कर लेंगे क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, उसमें एक दिक्कत आएगी। पूछो क्या? इस लाइन में क्या lx सर? प्लस my प्लस n गिवन है, m यूज हो रहा है और वहां पे m स्लोप है और यहाँ का m एक कांस्टेंट है, तो m जो है वो भिड़ जाएंगे और कहीं ना कहीं जाके आप फंस हाँ जाओगे। आई बात समझ में? हाँ सर। तो इससे अच्छा है कि जैसे अभी नंदन ने बताया वही वाला काम कर लेते हैं। नंदन ने बोला कि सर आप टेंजेंट की पैरामीट्रिक इक्वेशन लो। टेंजेंट की इक्वेशन उसने बोली कि एक सेक थीटा जो आप लेते हो वो ले लो, बी वाई कॉसेक थीटा ये आप बोलते हो, और इज इक्वल टू आप बोल देते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये जो लाइन है एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू एन माइनस एन, ये बोलो कि ये दोनों सेम लाइन है क्योंकि आपने बोला कि ये नॉर्मल है, तो ये दोनों लाइन सेम होंगे। और जब दो लाइन सेम होती है तो उनके कोफिशिएंट जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। ये तो 10 से करते आ रहे हो कि x1 अपॉन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये आपके पास l आ गया। इधर आ गया ये माइनस बी कॉसेक थीटा अपॉन m, और इधर आ गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। अब हमारी कहानी क्या है कि इसका स्क्वायर प्लस ऐसा कुछ आ रहा है, तो हमें दिख रहा है कि अगर यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करें तो हम cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos थीटा क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो cos थीटा हमारे पास आ जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ माइनस एन, तो माइनस एन ए अपॉन एल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, और यहाँ से साइन थीटा निकाले तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, तो साइन थीटा आ जाएगा हमारा बी एन, ये उधर चला जाएगा बी एन, ये cos थीटा इधर, ये m अपॉन m इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बोलो सर थीटा रिमूव करना है, इनके बीच में चाहिए, तो वही आइडेंटिटी लगा देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो साइन की जगह ये पुट कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास बी स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा दैट इज n स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। अब मुझे लगता है वो वाली रिलेशन आ गई, बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर चाहिए तो एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर उधर भेज देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो वो तो क्या आ गया आपके पास रिलेशन। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। फिर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और फिर उसके बाद आपकी प्रॉब्लम्स। उसने बोला कि a normal inclined at an angle of 45 degree
to x-axis. Of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square that is equal to 1 is drawn. It meets the major axis and minor axis in P and Q respectively. FC is the center of the ellipse prove that area of triangle CPQ is equal to a square minus b square का whole square divided by 2 times of a square plus b square. ट्राई करो इसको जरा. महक अनम्यूट कर बेटा. यस सर. क्या करना चाहिए? सर इक्वेशन निकाल लेंगे नॉर्मल की. किसकी इक्वेशन निकाल रहे हो? सर नॉर्मल की. क्या होती है नॉर्मल की इक्वेशन? निकालनी का है वो तो आपको याद रखनी है वैसे. हाँ मतलब वो इसमें tan थीटा 45 है तो स्लोप 1 हो जाएगा उसका. अच्छा तो कौन सी वाली इक्वेशन यूज कर लें? स्लोप वाली कर लें. हाँ. अच्छा स्लोप वाली इक्वेशन क्या थी याद है? यस सर. क्या था बता दो. y is equals to mx plus minus m into a square minus b square upon under root a कोई एक square. ले लेते हैं ना. हाँ. mx plus m a square minus b square divided by under root a plus b a square plus b square m square. यही है. यस. और m की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी? 1. 1. तो ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं. ठीक है यही आ गई नॉर्मल की इक्वेशन. अब ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा? सपोज करो ये नॉर्मल है तो ऐसे ही ये सेंटर तो उसका 0 0 ही है और ये ऐसे इसको कट कर रहा है P एंड Q पे रेस्पेक्टिवली. तो ये P होगा, ये Q होगा और ये हमारे पास C है. इसी का एरिया निकालना है तो CP और CQ मिल जाए तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लेंगे. तो y इंटरसेप्ट तो आपको पता चल गया. y इंटरसेप्ट क्या है? दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यही है ना. 0 कॉमा दिस. और x इंटरसेप्ट क्या होगा? अब बोलो y को 0 पुट कर दो सर. ये आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसका नेगेटिव डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड 0.
ये लेंथ उतनी, ये लेंथ उतनी, तो सीधा एरिया निकालेंगे तो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और वही आ जाएगा सीधा ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेंथ है तो मॉड में ही लिखते हैं, ये माइनस साइन गायब हो जाएगा मॉड की वजह से, ये आ गया आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही चाहिए था हमें, ये हमें मिल गया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब आ जाते हैं आप लोगों की जो प्रॉब्लम है, एलिप्स की इक्वेशन खत्म हो गई, कल एसेंट्रिक एंगल और कोनॉर्मल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम आ जाते हैं किसके पास, एक है अनुज। माय प्रॉब्लम इज 29, 33, 35। अनुज बेटा पेपर वो क्वेश्चन व्हाट्सएप करते मेरे को, क्योंकि यहाँ से मेरे पास असाइनमेंट है नहीं, मुझे नहीं पता चलेगा कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो। और हम आ जाते हैं, अगला है किसका, The next one is T2, नहीं ये तो कुछ और, मुकुल। मुकुल है, मुकुल का क्वेश्चन नंबर 33। मुकुल है, मुकुल, हाँ अनम्यूट करो बेटा। यस सर। क्वेश्चन है आपका 33 ना, इफ Yes, एनी sir. टैंजेंट एलिप्स दिस, अगर किसी एलिप्स पे वो एलिप्स ले लेते हैं, आपसे मैं पूछता रहूंगा, आप बताते रहना, y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। उसने बोला कि अगर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट h एंड k है एक्सिस पे, तो h और k के बीच का रिलेशन चाहिए आपको, यही है ना? Yes, sir. इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बता बेटा क्या होगा, पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म में टैंजेंट की इक्वेशन क्या होगी मुकुल? Sir, x cos theta upon a plus y sin theta upon b minus 1 is equal to 0. हाँ क्या बता रहे थे बताओ? X cos theta upon a x cos थीटा upon a प्लस plus y sin theta upon y b sin थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1। 1. हाँ अनु अभी एक एक करके आ रहा हूँ। अच्छा ये बता बेटा, इसका x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? ये h और k के पे कट कर रहा है ना, तो h को मान लेते हैं x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? आप बोलो y0 पुट कर दो, a अपॉन Cos cos theta. और y इंटरसेप्ट को हम k ले लेते हैं, तो x 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? b upon sin theta. b अपॉन sin थीटा। ठीक है जी। अच्छा यहाँ से हमने cos थीटा निकाल लिया, cos थीटा क्या आ गया? दैट इज h बाई a, और यहाँ से हमने sin थीटा Sir, निकाल a by लिया। h आएगा. हाँ a by h. a बाई h, सॉरी a बाई h, और sin थीटा क्या आ जाएगा? b बाई k। अगर हमें ये निकालना है तो इस वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है, तो क्या आ गया ये बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर दैट इज इक्वल, हो गया? Yes, sir. आ गया समझ. और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हारी? क्वेश्चन नंबर 33 है सिर्फ। अच्छा ठीक है, सौरभ लांबा 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 लांबा, हाँ बोलो लांबा। सर इसको अपन x(1) y स्क्वायर प्लस y(1) by b स्क्वायर इक्वल टू 1 से भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं जी, बस उसमें इतनी बात याद रखनी होगी कि x1 y1 जो है वो उस इलिप्स पे लाई करता है, मतलब जहां भी आए x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, उसको आप 1 में रिप्लेस कर सकते हैं। यस ये बात है, ठीक है।
चलिए अब आगे हनु के पास 33 तो हो गया, यही था हनु। 35 चलिए जी हनु जी कहाँ गए? अनम्यूट कर बेटा। यस हनु, सर। तुम्हारी इक्वेशन ये है कि भाई एक्स स्क्वायर 33 तो हो ही गया। यस सर हो गया। अच्छा अब 35 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में उसने दिया कि एक एलिप्स है, अगेन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p विल बी अ टेंजेंट, तो आपको ये रिलेशन बताना है क्या होगा। तो इसमें क्या दिक्कत रही? टेंजेंट के लिए क्या कंडीशन होती है बताओ जरा। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। है ना। यस सर। अच्छा यहाँ पे सी पता है क्या होता है? सी क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट। यस सर। पी। तो सी यहाँ पे बताओ, वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो वाई इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा आपका? पी P बाई अपॉन साइन अल्फा। ये आ गया? यस सर। ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका स्लोप चाहिए, स्लोप क्या है? माइनस कोट थीटा। हाँ तो कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा लिख ले, यस। एन प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया पी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ क्या आ गया? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर अल्फा। तो आ गया रिलेशन कि नहीं? यस सर आ गया। कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया बस। हो गया। और बताओ, और किसी की कोई प्रॉब्लम हो? साहिल आ रहा बेटा, कहाँ गया साहिल? हाँ बोल बच्चे। साहिल कहाँ गया? साहिल तो आपको 2 भेज रखी है व्हाट्सएप पे डाउट। अच्छा भेज रखी है पहले से? अच्छा एक मिनट रुको, मैं तुम्हारा नाम शिवप्रिय भी भेजा है। हाँ एक मिनट आ गया। साहिल साहिल F1 साहिल बाबा साहिल। क्वेश्चन नंबर 14। एक क्वेश्चन नंबर 14 है असाइनमेंट का, है ना। उसने बोला कि सेंटर जो है वो 2-3 है। आ लेते हैं नेक्स्ट। सेंटर इज 2-3। एक फोकस गिवन है आपके पास, वो है 3-3, और करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स जो है उसी साइड का वो दे रखा है 4-3। ये तो क्लास में हमने डिस्कस किया है बच्चे। क्या करो, इसको प्लॉट कर लो ऐसे टेढ़ी लाइन में। ये ऐसे कर लिया। ये आपके पास -3 है, तो -3 मैं यहाँ से ऐसे लिखता हूँ, दिस इज -1 -2 -3, और -3 पे एक लाइन ऐसे बना लेता हूँ मैं। ये -3 पे एक लाइन बन गया। अब यहाँ पे 2 3 4 ये सब लिख लेता हूँ मैं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। सेंटर हमारा है 2-3, ये हो गया सेंटर। ये फोकस रहा हमारा 3-3, और ये वर्टेक्स रहा। तो कुछ ऐसा ये पैराबोला बनेगा यहाँ, ऐसे मान लेते हैं। ये हमारे पास सेंटर है। तो ये लाइन क्या हो गई आपकी? y = -3 या y + 3 = 0, और
ये इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बात तो पक्की हो गई कि इक्वेशन यही होगी, x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस हो गई, ओरिजिन आपने शिफ्ट किया है, सब कुछ पैरेलल है, वो दिख रहा है आपको। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस a ही होता है, और वो आपको दिख रहा है कितना है, 1 है। तो a ही हमारा कितना हो गया, 1। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a होता है, वो आपको दिख रहा है दैट इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू हमारे पास 2 है। यहाँ से आप b निकाल सकते हो, उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है साहिल, साहिल यस सर हो गया। ठीक। अच्छा एक और है तुम्हारी प्रॉब्लम कोई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स व्हिच फोकस इज 30। फोकस आपके पास है, एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है 30 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू 5 एंड इसेंट्रिसिटी इज 2/3। तो इसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं थी बेटा, ये देख x इज इक्वल टू 5 इसकी डायरेक्ट्रिक्स है और 30 पे इसका वो लाई करता है, तो ये मान लेते हैं 30, सॉरी 30 है ना, हाँ सॉरी ये है 30, इसका फोकस है और लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से ऐसे पास कर रही है x इज इक्वल टू 5। तो ये स्टैंडर्ड ही हो गया। इसेंट्रिसिटी आपके पास गिवन है, ये भी नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो आप निकाल सकते हो, पीएम वाला, PS अपॉन PM इज इक्वल टू E। PS क्या हो गया हमारे पास, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसका अंडर रूट, और PM हो गया आपके पास दैट इज 2/3। और PM क्या हो गया, PM यहाँ से लेंथ निकाल लो उसकी, इस लाइन की, लाइन है x इज इक्वल टू 5, तो x माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड, सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है साहिल, साहिल यस सर हो गया। ओके। अब शिवप्रिय की एक प्रॉब्लम है सर, कहाँ गया शिवप्रिय, ये हाइपरबोला बेटा कर लोगे फिर करना, ठीक है शिवप्रिय। आ रहा हूँ सौरभ तुम्हारे पास यार, हाँ सर बताओ। सर वो शिवप्रिय नहीं है, मैं हूँ, लेवल 4 का क्वेश्चन 3। ये तो शिवप्रिय के नाम से सेव है भाई, तो ये जब हाइपरबोला कर लोगे ना फिर, अभी हाँ भी चाहते हो कि बताने का कोई फायदा तो है नहीं। ठीक है सर, हाँ तो हाइपरबोला जब आप कर लेना तो आप कर लेना। मेरे नाम से सेव कर लो। अच्छा रीडम कैसे होगा, तीन है सर, मुझे भी नहीं आता। चलो एडिट का ऑप्शन आ गया मेरे पास, मैं लिख लेता हूँ। सेव कर लिया, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी की। कल मिलते हैं फिर, आगे को नॉर्मल पॉइंट्स वगैरह ये कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप नॉर्मल और टैंजेंट के जितने क्वेश्चन कर सकते हो कल करके रखो, ठीक है। नमन जैन, हाँ बोलिए जम नमन। नमन बोलो। सर डाउट भेजा था आपके नंबर पे, अभी भेजा है? क्लास हुई थी जब भेज दिया था। अच्छा तो क्या है, क्या था, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा तुमने?
एक तो स्लोप वाला तो हो ही गया क्लियर तुम्हें, स्लोप वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, स्लोप वाले में दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए ये दो क्वेश्चन है लेवल 2 का, फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए देख लेते हैं इनको। तो उसने बोला कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अब तो निकाल सकते हो। The area of quadrilateral formed by tangents at the end of latus rectum. तो latus rectum के एंड पे जो आप tangent ड्रॉ करोगे, ये latus rectum इधर वाला ले लेते हैं, ये latus rectum इधर वाला ले लेते हैं। यहाँ पे एक tangent है, एक ऐसे इधर से होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये चार है। और ये चारों जो है वो आपको पता है कट कहाँ पे करेंगे, तो ये बाइनर एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे कट करेंगे। एक की इक्वेशन निकाल लेते हैं, वही से बेसिक आइडिया सब निकल जाएगा। और अभी आपने निकाला भी था जहाँ तक मुझे याद है, ए एंड बी स्क्वायर अपॉन ए। तो एक्स x1 ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई y1, दैट मीन्स वाई बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक ए कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया ई एक्स अपॉन ए प्लस वाई बाई ए, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट आपका क्या हुआ, ये पॉइंट हो गया ए बाई ए 0, और ये पॉइंट हो गया 0 ए। दूसरे वाला भी यहीं से पास करेगा, देखो ये माइनस ए ही है, जब आप उसमें पुट करोगे तो हाइट आती है, तो ये पॉइंट है हमारे पास माइनस ए एंड बी स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ वाला भी टेंजेंट जो होगा उसमें क्या फर्क आना है, सिर्फ यही फर्क आना है, ए की जगह माइनस ए ही हो जाएगा, तो ई एक्स अपॉन ए एंड प्लस वाई बाई ए, दैट इज इक्वल टू 1। ये दूसरी वाली लाइन हो गई जो यहाँ से ऐसे पास कर रही है। तो उसका एक्स इंटरसेप्ट जो है वो आपको पता चल गया। तो इस ऊपर वाले का निकालोगे, बिल्कुल सिमेट्रिक है, ऊपर वाले का आप एरिया निकाल के डबल कर दो, उसके से काम हो जाएगा। तो हाइट तो आपको मिल गई, ये हाइट है वो हमारे पास ए है, और यहाँ जो कट कर रही है वो 2a बाई ई हो गया, तो हाफ इंटू 2a बाई ई इंटू ए, और इसका ट्वाइस कर दो, एरिया आ गया आपके पास। देखो ऑप्शन कौन सा है। इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है, ए वे पुट कर लोगे आप, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू 1 ना 1। यस सर, आ रही है। हो जाएगा ना? यस सर। ये सिंपल था। अच्छा, सेकंड वाला जो है ये एलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगा, ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था भाई, ये तो होना चाहिए था, ये गड़बड़ किया तुमने। 10 माइनस ए है, वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ए है, दैट इज इक्वल टू 1। तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो पहली ये तो है कि ये पॉजिटिव होने चाहिए। तो एक तो ये ले लिया आपने कि 10 माइनस ए
10 माइनस ए इज ग्रेटर देन 0, तो ए की वैल्यू जो है वो लेस देन 10। 4 माइनस ए इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से ए की वैल्यू लेस देन 4 आ गई। तो इन दोनों से कंबाइन करके एक रिलेशन तो ये निकल गया कि अगर 4 से लेस होगा तो काम चल जाएगा। दूसरा आपकी सेंट्रिसिटी की बारी आती है। अब इसमें उसने दिया हुआ है कि रिप्रेजेंट एन एलिप्स, अगर एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है तो क्या कहानी होगी। तो ए की वैल्यू लेस देन 4 हो गई, एक दिया हुआ है। ग्रेटर देन 4 वैसे ही गलत हो गया, 4 और 10 के बिटवीन वैसे ही गलत हो गया, 10 से ऊपर वैसे ही गलत हुई, तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। 10th का ए है, अदरवाइज हम ई निकाल के एक बार चेक करते हैं। नमन सर ई निकाल तो दे रहे थे। तो मेरे काम में बोल रहा था भाई, सबसे पहले तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी, इसी से हमारा काम हो गया, ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद से हम ई निकालते, ई दो केसेस में निकालते हैं। एक हम निकालते कि 1 माइनस, अब देखो ए जो है 4 से छोटा है, तो कौन बड़ा होगा, 10 माइनस ए या 4 माइनस ए? 10 माइनस ए बड़ा होगा, आया ना? सर आज ये रहने दो, बाकी तो आप निकाल लोगे। ठीक है, हो गया सबका। तो कल मिलते हैं बच्चे, सेम टाइम, और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।